देखना अब बाबू, ये मैथ है, क्लास 10th का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। एक से बाहर नहीं जाएगा, एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी लगा नहीं पाता है, बच्चा लोग छोड़ के आता है एग्जाम में। सबसे पहले क्या कहता है भैया, दो संख्याओं का अंतर। पता नहीं ससुरा दू गो संख्या बा, पता नहीं कौन संख्या, एगो मान लो हेहा हो, एगो हेहा हो, तो कहता दू गो संख्या, तो दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब होता है बाबू घटाना, यानी ये दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा पड़ेगा, घटाना का। दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बाबू क्वेश्चन देखना, दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ। मान लेना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो दो संख्या का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है और इनका अंतर, अंतर माइनस कहाँ है लगा, क्योंकि यहाँ लिखा था अंतर, योग लिखता तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाता, प्लस का। तो दो संख्या का अंतर 26 है, तो दोनों संख्या लिख दे ली और अंतर 26 लिख दे। पहला समीकरण बना के खट देना, क्या कर देना, छोड़ दे। अब देखो आगे पढ़ते, यहां तक हो गया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुणा न करना, इसमें 3 से गुणा करते हैं। जब भी गुन्ना गुन्नी आता है, जिसका गुन्ना का तो उसी का गुन्ना कर दो। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो दूसरी में 3 से गुणा होगा। ये दूसरा का समीकरण बना के छोड़ दो। इसका मतलब हुआ ससुरा कि जहां x आएगा वहां का रख दो, 3y रख दो, क्या रख दो, 3y रख दो। तो बस समीकरण 2 का मान सिर्फ 1 में रखने पर, यानी जहां x आएगा वहां 3y रख दो। ऊपर देखो कहाँ x है, जहां x मिला वहां 3y रखो। देखो यहाँ x मिल गया ना, तो ये x की जगह यहाँ 3y रखो, क्योंकि x के यहीं क्या रखेगा, 3y, और माइनस है तो माइनस y है, तो y बराबर 26 है, तो 26। अब 3y में से एगो y घटा दो तो 2 y आएगा, अब बराबर 26। आहे के ट्रांसफर करेगा तो है करे नीचे, मान के चलो है बगल वाला बन y इनके लात मारे, तो लात खेले बाद हेकर बराबर नहीं है, कर नीचे ही है, यानी y बराबर लिख सकते हैं 26/2। और 2 से भाग करोगे तो ये कितना बार में कटेगा, 13 बार में, यानी y का मान कितना आ गया, 13। तो x का मान नहीं निकालोगे, यह y का मान यहाँ 13 रखोगे, और 13 जब हिन्नी करोगे तो -13 होगा, और जब इधर आएगा तो +13, तो 26 और 13 जोड़ दोगे तो 39 आंसर आ जाएगा। समझे, ठीक है, नोट कर ले भाई। y का मान निकल गया ना, y बराबर 13, तो यह माना उठा के समीकरण 1 में, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों में रखो, इन दोनों में किसी में रखो तो आंसर आ जाएगा। अब लिख देना y का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो समीकरण 2 का है x बराबर 3y है, अब y की जगह कितना रखना है, 13, तो x ऐसे लिखो, 3 है तो 3, y की जगह क्या रख देना है, 13, तो 13 से 13 39, यानी x बराबर कितना आ गया, 39। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 39, नोट कर लो बाबू। ओके चलो बाबू देखना, दूसरा का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ एक बार ना, लगाओ ना तनी, मुंह हल्का हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बा, ठीक है। कहता दो संख्या का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा तो उस संख्या ज्ञात कर, तो सबसे पहले लड़का सोचे का मानी, तो ससुरा पूछ नहीं माने भाई, यह माने के बाद खाली माना, माना क्या, माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या, माना वह संख्या x और y है, बस ये तो मनौती माने लो। सो क्या सोचे का मानी हम, तो पूछ नहीं माना, जब पूछले रहे वह मानल जाला, क्या पूछ रहे तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया वह संख्या x और y है, क्योंकि दो संख्या मानना था तो दो संख्या मान ले लिया x y, एगो संख्या करते एगो मानती, हो गया। अब यहाँ देखना, अब शुरू से फिर पढ़ रहे हैं, कर दो संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब होता है बाबू प्लस का चिन्ह, इसके पहले अंतर लिखा था, अंतर मतलब होता है घटाना, इसीलिए क्वेश्चन ऐसा 60 के डाल रहे हैं। योगफल मतलब होता है प्लस,
कितना संख्या? दो संख्या का, यानी दो संख्या का योगफल। मान लो एक संख्या यहाँ होगी, एक यहाँ, इनका योगफल, योगफल मतलब बीच में कौन सा चिन्ह पड़ेगा? प्लस का। जोड़ ले कितना आ जाए चाहिए? 85 आ चाहिए। तो हमारी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x और y को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 85। ये पहला समीकरण बना कर दिन छोड़ देना, ठीक है? समझ में आया पहला समीकरण कैसे बना है? दो संख्या पूछा था, योगफल का था, तो योगफल में x + y बराबर 85। अब आगे देखना, कह रहा है यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी x है, छोटी y है। बड़ी संख्या यानी x, बड़ी संख्या छोटी संख्या यानी y से छोटी संख्या के चरगुन्ने से, चरगुन्ना मतलब 4 से गुणा करके, चरगुन्ने से 5 अधिक, यानी अधिक मतलब होता है जोड़ना। यह दूसरा समीकरण बन के तैयार। बस दूसरा का समीकरण समझ रहे हैं? क्या कहता है? यदि बड़ी संख्या, तो हेमंत से दोनों बढ़न कौन हुई? तो जो पहले वो बढ़न वाला, तो बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या y, छोटी संख्या से चार गुना मतलब 4 से गुणा से 5 अधिक है मतलब 5 इसमें जोड़ देना है, तो समीकरण दूसरा बन गया, ठीक है? यहां तक हो गया बाबू? अब देखना, अब ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, मतलब कहने का मतलब यह जहां x मिला वहां है पूरा चीज जगह रख दो। 4y + 5 किसके जगह रखना है? y की जगह। किस में रखना है? ऊपर वाले में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जहां ससुरा x मिला वहां 4y + 5 रख दे। तो यहाँ x मिलल है, x के जगह क्या रखा जाए? x के जगह क्या रहे? 4y + 5, तो हे के जगह रखा जाए 4y + 5, और आगे का लिखल प्लस, तो प्लस, अब y है तो y, अब बराबर है तो बराबर, 85 है तो 85। यहां तक बाबू नोट कर लेना, हम मिटा रहे हैं, ठीक है? अब यहां देखो बाबू, है 4y है, है 1y है, तो 4y और 1y दोनों प्लस में बा, तो प्लस में जुड़ता है 4y 1y जोड़ेंगे तो 5y प्लस 5 है तो 5 बराबर 85 है, तो 85 है दोनों एक बिरादर का, तो बिरादरी एक हो जाए, तो 85 है प्लस 5 है, जब हेनिया है तो -5, ठीक है? -5, 85 में से 5 घटाते 80 बराबर 5y, अब y हिल के लात मारे तो हे करे नीचे, यानी 80/5, अब 5 का भाग हम करबे तो आ जाए 16, यानी एक संख्या क्या है? 16 है। तो दूसरी संख्या बताओ, तो यह y के मनवा कौनो समीकरण है? समीकरण ऊपर लिखल है ना, x बराबर क्या लिखल है? 4y + 5 लिखल है ना, यानी y की जगह 16 रख दिए, इसमें y की जगह 16 रखना समीकरण 2 में। तो x बराबर 4 है तो 4, और y की जगह कितना रखना है? 16, तो 16 और प्लस है तो प्लस 5 है तो 5, 16 चौक को होला 64, और प्लस है तो प्लस 5 है तो 5, और 64 और 5 जोड़ेंगे तो 69 होगा ना जी सर। यह आंसर है बाबू, यह दोनों संख्या है, नोट कर ले बाबू। हाँ चलिए, चलो देखना क्या कर रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम कहने लगे तो हाई स्कूलों में 100 में से मात्र 10% को एक क्वेश्चन को लेके लगे, यहाँ नहीं तो सब छोड़ के मार के। सबसे पहले हम लोग सोचे क्या पूछेगा? संख्या ज्ञात है, तो मनौती मान ले माना हुआ संख्या x और y, ठीक है? अब 2 अंकों की संख्या बोले भाई, सुने, 2 अंकों की संख्या x और y, 2 अंक बोला। अच्छा, इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं इकाई और इसको पढ़ते हैं दहाई। दहाई में 10 रहता है, इकाई में कुछ नहीं, यानी इसको लिखेंगे 2 अंकों की संख्या तो 10x + y होगा। कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे हम 12 लिखे तो 12 में इसमें 10 छिपा रहता है, 12 में 10 छिपा रहता है, 1 × 10 +2 रहता है, तो 10 से कम 10 2 12। उसी तरह हम लिख दिए 37 लिख दिए, तो 37 में ये 3 है, इसमें 10 छिपा रहता है +7, समझ रहे हो? उसी तरह x लिखे हैं,
तो x में 10 छिपा है, यानी 10x प्लस वाई। माना वह संख्या क्या है, x और y। तो x y को इस तरह लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब कहता है इसको पलटने पर, क्या करने पे, पलटने पर, मतलब पलटवा तो क्या हो जाए, y x हो जाए, यानी इस बार इसमें 10y प्लस x हो जाए। देखो पहले संख्या है रलिया, योग दिया था ना उसका 9, पलटने के बाद है हो गई। ठीक है, यह संख्या। अब सुनना, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या है रहल है, अंकों का योग, अंकों का मतलब है अंक का योग, यानी x प्लस y का योग। बाबू योग मतलब अंकों का योग कर रहा है, इन दोनों का योग नहीं कर रहा है। अंक का जो अंक देने वाला है, एक अंक का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, यानी इन दोनों को जोड़ने पे नहीं, x प्लस y को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9। ये पहला समीकरण बन के तैयार हुआ। अब दूसरा का यहां से बनेगा, याद देखना क्या लिख रहा है, अंक को उलट दिया जाए तो है, पहले है ना, अब एक उलट दिले तो है बन गए। ठीक है, उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या है। अब है जो संख्या बनल या मूल संख्या से 27 अधिक, यानी मूल संख्या मतलब इसी में 27 जोड़ना हो, जो अधिक कम रहे वही से जोड़े पड़े। अब ये समझ में आए, 27 यहाँ जोड़े, मूल संख्या से 27 अधिक है। अब इसी को हल करेंगे, 10x प्लस वाई प्लस 27 बराबर 10y प्लस x एक और y एक, मतलब x y एक और है 10x है। जब हेन्नी आई तो है 10y बन है, 10y बन है, है वही है, जब हेन्नी आई तो माइनस y हो जाए कि नहीं, है 10x बन है, यहाँ x बा है x है, 10x जब हेन्नी आई तो माइनस 10x हो जाए कि ना, और का खाली बच जाए 27 बच जाए। अब 10y में से 1y घटा दे तो का बची, 9y। हेकरे में से एक घटा दे तो प्लस 10x में से 1x घटी तो माइनस 9x बराबर 27। अब इसमें से कामन ले लेते हैं, इनमें से क्या कर देते हैं, कामन ले लेते, तो 9 कामन ले लेंगे तो 9 कामन हो गया, तो ये y माइनस x बराबर 27। और 9 एक कम 9, 9 त्रिकी 27, यानी हमारा एक बन किया है, इधर लिख दे रहे बाबू, देख लेना, यानी हमारा क्या बन के है, y माइनस x बराबर का 3 ना। यहाँ तक नोट कर बाबू, एक बार ना समझ में तो कमेंट करना। चलो देखना, अब है समीकरण बन गई है, एक समीकरण है कि दूसरा मान लेना। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसका मान उठा के इसमें रख दो तो आंसर आ जाएगा। हे x को नहीं फेंक दो, तो 3 बार आई माइनस x से जब उधर जाए तो प्लस x, इधर क्या बच जाएगा y, यानी y जहां मिले वहां का रख दो, y जहां मिले वहां का रखे बा 3 प्लस 3 प्लस x कहां रखे बा, समीकरण एक में नींद आता ससुर, हां वही बारे नहीं भेजला इधर y के नहीं का रखे बा 3 प्लस x रखे बा, कहां रखे बा, हे समीकरण एक में, जहां y मिले वहां का रखी दो 3 प्लस x। देखा तो मन y कहां बा, तो x है तो छोड़ दिया, प्लस है तो प्लस, y मिल गया, y के जगह का रखे बा 3 प्लस x बराबर 9। अब x ये हे देवा हे देवा, तो x x जोड़ा तो 2 गो x आ है 3 हेनी ले चल जाता है, 2 6 6 तो 9 है तो 9 आई प्लस 3 जब एनी आए तो क्या हो जाए -3। अब इसमें से इसको घटा दो तो 6 आ जाए, आ यहाँ 2x, इसको मारेगा लात तो इसके नीचे x बराबर 6/2। अब 2 का पहाड़ा पड़ो 6 के ना बार में आएगा 3, तो एक संख्या क्या है 3, तो दूसरी संख्या क्या हुई, इसी का माना उठा के जहां x है वहां का रख दो 3 रख दो, x के यहां क्या रखना है 3, इसमें रखोगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो 3 प्लस x के यहां क्या रखना है 3, 3 रखोगे यहाँ तो 3 अब बराबर y है तो y, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 3 3 6 बराबर y, यानी एक संख्या क्या है। अब हम लोग पूछा होगा ये
अब हमसे पूछा लोग संख्या क्या है, तो हम लोग संख्या क्या माने थे, x और y माने थे ना। तो x का मान कितना 3 और y का मान कितना 6, तो वो संख्या क्या बनी थी 36 बनी थी। इनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 9। तो अंक जोड़ो तो 6 3 9 नहीं होता जी सर। यानी आंसर का बा सही बा। चलो बाबू है क्वेश्चन नंबर अगला चौथा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट के लगवा थे, जितना तीसरा पार्ट के इंपोर्टेंट में सब निचोड़ निकाला तभी हेव के कोई देर लगौले के लिए तने जिगरा चाहिए। 100 में से 10% लड़के लगा सकते हैं इसको, अन्यथा नहीं। सबसे पहले क्या कहते हैं, दो अंकों की एक संख्या, दो अंक की संख्या था। दो अंक की संख्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 12 होता है, दो अंक होता ही होंगे, दो अंक 15 हो गया या 15 हो गया, बी 35 99 हो गया, ये भी दो अंक है। 100 दो अंक का नहीं है बाबू, 100 दो अंक का नहीं, 3 अंक का है। और ना ही 9 8 7 एक एक अंक का है। यानी दो अंक की संख्या क्या होती है 12 11 9 10, यही सब होता है। उसी तरह हम मानेंगे माना हुआ संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या क्या है x और y। तो दो अंकों की संख्या x और y है। ठीक है, दो अंकों की संख्या क्या है x और y। अब इसको अगर लिखेंगे तो x में 2 छुपा 10, तो 10x प्लस y। ठीक है, अगर इसको कह रहा है स्थान बदलने पर, स्थान इन लोग का बदल देंगे तो y और x हो जाएगा कि नहीं। यानी इसको लिखेंगे 10y प्लस x हो जाएगा कि नहीं जी सर। स्थान बदलने में प्राप्त है। अरे यार यहाँ लिखा है दो अंकों की संख्या, अंकों का योग यहाँ लिखा था कितना है 12। ये अंक का योग, अंक मतलब x प्लस y का योग कितना दे बा 12। संकर एक बना के ही जा छोड़ दो। दूसरा बना के कर अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का क्या कर दे रहा स्थान बदल, पहले अंक है रहल, अब स्थान बदल है आगे। स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त हुई है संख्या दी गई संख्या से, यानी जो है संख्या देहले बा इससे 18 अधिक है, मतलब इसमें आपको 18 क्या कर देना है जोड़ देना है। बस बाबू अब x y एक हो रहा है, यानी 4 4 1 हो है 10y है तो 10y लिख दे। और हमन कहां y बा, हे जो y बा, ये y के है नहीं लाए तो प्लस y जब नहीं है तो माइनस y, और यहाँ प्लस है x है तो x, कहीं औरो x बा तो हे दे x, तो ही जब नहीं आई तो यहाँ प्लस का चिन्ह छिपल है, जब ये नहीं आई तो क्या हो जाए माइनस 10x। यार का बजे खाली 18। अब यहाँ देखना 10y में से एक y का कह दे घटा, तो 9y आई कि ना। फिर 10y में से माइनस 10y में से एक 10x में से एगो x घटा दे तो माइनस 9x आई कि ना जी। अब बराबर, अब ये दोनों में कॉमन का बा, कॉमन वाला जो दोनों में मिलत रहला तो 9 दोनों में मिला था तो 9 बाहर की जाते हैं y बच जाए, है माइनस है तो माइनस है, x है तो x यार बराबर का बा 9 कम 9 9 दूना 18, यानी एगो समीकरण बनल y माइनस x बराबर का 2। आई समीकरण दूसरा है बाबू, नोट कर लो ओके। ए बाबू देखना, अब भाई समीकरण 2 है, आई समीकरण 1 है, तो हेकर मन उठा खेमा रखा भाई समीकरण ऊपर लिखा था 2 बराबर y माइनस x, इसको इधर फेंक कर दो तो 2 है तो 2 है माइनस x है, जब उधर जाए तो प्लस x, अब बराबर है का बच जाए y बच जाए। यानी समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यानी y जहां मिलेगा वहां क्या रख देंगे 2 प्लस x, y के जगह क्या रखा है 2 प्लस x के में, तो समीकरण 1 में देखिए मन y कहां लौकता है, y जहां लौकी है रख दिए, तो x है तो x प्लस है तो प्लस y मिल गया, तो y की जगह क्या रखना है 2 प्लस x, तो 2 प्लस x आगे बराबर है तो बराबर 12 है तो एक x से दे के x से दे, दोनों के जोड़त है 2x। ठीक है, आ है 2 बा ये 2 के निकल लेना है, 12 है तो 12, है प्लस 2 जब इतने का हो जाए माइनस 2, अब 12 में से 2 घटा दे 10, यहाँ का बचे 2x, आई लाख मारे थे करे नीचे, यानी x बराबर 10 बटे 2, आ 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में 5, एगो ई आ लेना। अब ये वाला उठा के x के जगह का रखे बा
5। पाँच। इसमें देखो यक्स है, इस वाले समीकरण रख देना, यक्स में ही क्या रख दो 5। तो यहाँ 2 लिखा, 2 प्लस है तो प्लस है, यक्स में क्या रखा दे 5, 5 रखा गया बराबर वाई, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7, यानी वाई बराबर कितना 7 7 और यक्स बराबर 5। 5 हम संख्या क्या माने थे, यक्स और वाई, तो यक्स का मान 5 5 12 और वाई के मान 7, यानी वो संख्या का रहल है 57 57 रहल है। सात आपको पा- अंक को जोड़ोगे तो बारे आएगा कि नहीं, हाँ। क्योंकि 5 और 7 7 5 12 टक मान लो, लाइक कर लिया सब।